अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन लोगों के मतलब जो कि अपनी या अपने बच्चे की बहती हुई नाक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बहती हुई नाक से छुटकारे के लिए क्या किया जाए, या वो लोग जो दवाइयाँ खा खा के उकता चुके हैं लेकिन नाक का बहना जो मुसलसल है उसको किस तरह से ख़त्म करें। तो इसको आइए हम 5 से 6 कुछ घरेलू टोटके, कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं कि जिनके इस्तेमाल से आप अपनी बहती हुई नाक को फ़ौरन काबू में कर लेंगे। वो रनी नोज़, वो नोज़ जो कि आपको मुसलसल स्नीजिंग पे लेकर जा रही है, यानी छींक भी नहीं रुक रही और बहती हुई नाक भी नहीं रुक रही। इतनी बड़ी नाक है कि नाक वो जो है वो बेचारी साफ़ कर करके वो बिल्कुल रेड हो गई है। तो इसके लिए ये अमूमन ज़्यादातर ये मौसमी एलर्जी या सर्दी या माहौलियाती परेशानियों की वजह से ये ऐसी हो जाता है। तो कोई मसला नहीं, हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं ज़रा अपने किचन में और उसके अंदर मौजूद चीज़ों के इस्तेमाल से इससे जान छुड़वाते हैं। तो आसान तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीम लेना, भाप लेना बड़ा आसान सा काम है। आप क्या करें, बर्तन लें, उसमें पानी डालें, उसको खूब बॉयल करें और बॉयल करने के बाद उसकी स्टीम लें। इससे भी क्या होगा कि हमारे नाक के जो हिस्से हैं उनके अंदर जब ये भाप जाएगी तो ये उसको काफ़ी हद तक वो बेहतर करेगी, नाक को, सर को सुकून आएगा और वो जो मुसलसल आप छींक रही हैं, आपकी नाक बह रही है, उससे आपका फ़ौरी हद तक जो है वो काफ़ी रिलैक्स होंगे और जान छूटेगी। सेकंड नंबर पे लहसुन को आपने क्या करना है, लहसुन का इस्तेमाल देखते हैं। 2 से 3 आपने जवे लेने हैं, उनको कुचल के पानी में डालें और उसको थोड़ा सा उबालें। जब ठंडा होने लगे तो एक हल्का हल्का सिप लेके इसको पी दें। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है लहसुन वाला, तो आप लहसुन के रूटीन में एक आध लहसुन का जवा जो है उसको चबा लें। वो भी आपकी ये रोज़ रोज़ का ज़ुकाम और छींकें जो इनसे आपको जान छुड़वा देगा। वही गर्म पानी को बॉयल करें, उसमें 1 चम्मच आप शहद डालें और इस शहद मिले गर्म पानी को भी आप पिएँ। इससे भी ये आपकी गले की जलन को ख़त्म करने में, आपकी छींकों को कम करने में, आपके नाक टपकने से आपको निजात देने में आपकी काफ़ी हद तक मदद देगा। इसके बाद अब जी बात करते हैं हम अदरक की चाय। जिंजर टी बड़ी मशहूर है और आजकल तो वैसे भी आपको रेस्टोरेंट में भी जिंजर टी जो है वो मिलती है। तो असल में ये क्या है, अदरक जो है सोजिश और एंटीवायरल है। ये सबसे ज़्यादा आपको नाक बहने के लिए ये सबसे बेहतरीन इलाज है ये जिंजर का। जिंजर क्या करता है, आपके नाक को बहने से रोकता है, ठीक है, और छींकें जो हैं उनको भी आने में, या वो जो इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपको छींकें आ रही हैं उसको दूर करने में भी काफ़ी हद तक मदद देता है। इसको बनाना क्या है, आपने क्या करना है, ताज़ा अदरक लेनी है और उसकी जड़ को काटें, यानी उसके पीस करें और उसको 10 मिनट तक उसको भी पानी में उबालें। जायके के लिए आप इसमें शहद या नींबू भी डाल सकते हैं, नहीं तो वरना खाली पानी में अदरक जो उबली हुई है 10 मिनट तक जो आपने हल्की आंच पे इसको उबाला है, इसको पिए, ये आपके लिए बेहतरीन होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी हल्दी वाला दूध। ऊपर वाली सारी चीज़ें नहीं, या सम टाइम ये होता है जिंजर घर में नहीं है या हनी घर में नहीं है, हल्दी तो मौजूद है ना, तो हल्दी वाला दूध लें। हल्दी वैसे भी ताकत देने में काफ़ी बेहतरीन है, तो ये भी सोजिश और एंटी ऑक्सीडेटिव खसूसियात की हामिल है। जिसे ये हल्दी वाला दूध, जिसे आप सुनहरी दूध भी कहते हैं, तो पीने से क्या है, ये भी नाक की जलन को दूर करता है और आपके मुदाफ़ती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको पावर देने में आपकी मदद करता है। तो इसको क्या करना है, एक कप गर्म दूध लेना है, ठीक है, और दूसरा जो है उसमें आपने आधा चम्मच खालिस हल्दी जो है उसका पाउडर डाल लें। इस मिक्सचर को दिन में एक बार पिए। कोशिश करें कि इसको रात को सोने से पहले पिएँ। तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपके लिए कमाल का ही काम करेगा। अलावा जो रोज़ 2 दिन नहीं गुजरे फिर ज़ुकाम लग गया, फिर नाक बहना शुरू हो गया, तो इन सब से आप लंबे अरसे तक जान छुड़वाना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप वो चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज हैं, तो इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, वो चीज़ें जिनमें आप कहते हैं कि विटामिन सी की
एक खजाना मौजूद है। यहाँ पर रनी नोज़ के हवाले से मैंने आपके साथ घर के अंदर मौजूद चीज़ों से आप किस तरह से आप बहती हुई नाक को रोक सकते हैं, अपनी छींकों पे किस तरह से काबू पा सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको अपनाइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मुझे ये मत बताना भूलिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर आपने इस्तेमाल की तो इन्होंने आपको कितना फ़ायदा दिया। अल्लाह हाफिज़।